बदलाव रैली रखी गई, इसका नाम आपने रखा था। जब मुझे आपने कहा बदलाव रैली रखनी है, मेरे दिल में कोई और बात थी कि मैं आशीर्वाद रैली रखूं। आशीर्वाद तो आपका मेरे साथ है, जनता का साथ है, लेकिन पुंडरी हल्के में बदलाव की जरूरत है, इसलिए बदलाव रैली रखी गई। 1 महीने से मेरे भाई, मेरे बड़ा भाई जगवीर जी, मेरी धर्मपत्नी, मेरे लड़का और हल्के से जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुंडरी हल्के में बदलाव चाहते हैं, घर घर जाकर निमंत्रण दिया। पूरे हल्के का ऐसा कोई घर नहीं रहा जिसमें निमंत्रण नहीं गया हो। एक गांव रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उस नीति के कारण हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत सीमा पर है। चंद्राना गांव से एक लड़का रोजगार के लिए अमेरिका गया था, 40 लाख रुपए लाकर गया था। 1 महीने वहां कोई काम नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं आई। इसलिए मैंने मेरा गांव, क्योंकि सुख और दुख सबके साथ लगा रहता है, इसलिए मैंने वो काम छोड़ा है। भाइयों, जब 2014 का चुनाव मैंने लड़ा, यहां एक नेताओं ने प्रचार कर रखा था कि जात पात की राजनीति पुंडरी में है। जब मैंने 2014 का चुनाव लड़ा, तो मैंने देखा यहां कोई जात पात नहीं है। यहां के नेताओं ने जात पात को बढ़ावा दे रखा है, जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए। मुझे 2014 में 15,000 वोट मिली। ना मेरे परिवार का कोई राजनीति में था और ना मैंने कभी की थी। अगर जात पात होती, मेरे हल्के में 184 बूथ है, 184 के 84 बूथों में पहले चुनाव में हर बूथ पे आपके भाई को, आपके साथी को वोट मिले हैं। कुछ बूथ तो ऐसे हैं जिसमें एक ही बिरादरी है, रोड बिरादरी, उसमें से भी मुझे आशीर्वाद के रूप में वोट मिले हैं। कौन कहता है यह जात पात है? भाई साहब, आपके आशीर्वाद से मंत्री जिसके पिताजी रह चुके हो, खुद एमएलए रह चुके हो, एक और एमएलए रह चुके हो, दो एमएलए, दो मंत्री। 2014 में 15,000 वोट उनकी आई और 15,000 इसके आपके छोटे भाई की आई। विरोध ने खड़ा कर दिया इन भाइयों ने। तो अब मेरा भी कुछ अधिकार है, मेरा भी कुछ फर्ज है कि आपने मुझे इतना प्रेम और प्यार दिया और आप मुझे हल्के की भागदौड़ देना चाहते हो, तो मैं आपको आपके इस हल्के के विकास कैसे कराऊं और आपके काम कैसे कराऊं। तो मुझे चुनौती मिली कि पार्टी कौन सी चुननी है और नेता कौन सा चुनना है, क्योंकि पहले मेरा कोई ना तो नेता था ना मेरी कोई पार्टी थी। मैं तो दिखा पहली क्लास में तख्ती लेकर नहीं जाए, कटकने काट दिया, तख्ती कोरी, वो तख्ती मेरी कोरी थी, उस पर नाम लिखना था नेता का। तो मैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास गया। उन्हें जब मेरे साथ मुलाकात की तो मैंने उसमें बहुत सच्चाई नजर आई। एक ही बात कही, छोटे भाई तू मेरा घमंडी है, मेरा छोटा भाई भी है, मैं ये भी जानता हूं आपने अपनी मेहनत से गरीब समाज में पैदा हुआ है,
अगर आपका हक मारा गया तो मुझे भी बहुत दुख होगा। अगर आपने पार्टी ज्वाइन करनी है, टिकट की पक्की ना समझिए। अगर आप मेहनत करेंगे, परमात्मा भी आपकी मेहनत नहीं रखेगा और मैं भी आपकी मेहनत नहीं रखूंगा। साथियों, अगर मुझे दिया है या तो परमात्मा ने मेरी मेहनत का दिया है, अगर कोई दूसरा इंसान है, आपके सामने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, ना मेरे पास कोई पैसा था, ना मेरे पास कोई धन था, ना कोई जनता का बल था, फिर भी मेरी मेहनत को देख करके और आपके आशीर्वाद को देख करके 2019 की टिकट आपको दी, और इतनी तसल्ली से दी, वो आपकी टिकट आरक्षित करवा दी, टिकट वितरण कमेटी में ध्यान दी। ये पहली बार है पुंडरी की टिकट सुरक्षित करवा दी, आपकी टिकट। ये पुंडरी हल्के की टिकट नहीं दिखेगी, चाहे 89 के 89 हल्के की दिख जियो। मेरे भाइयों, तो मैंने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को इसलिए चुना कि मैं आपकी आवाज उठाने के लिए, आपके अधिकार के लिए, मैं जिस नेता के पास जाऊं वो मेरी आवाज सुने और मेरे काम करे। तो मैंने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी में वो गुण देखे, और उस दिन कोरी तख्ती थी, उस पर उसी दिन लिख दिया था, अगर मेरा आदरणीय नेता होगा, अगर मेरा राजनीति गुरु होगा, वो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होगा। भाइयों, पहले ऐसे भी नेता थे जिसमें मैं लेटर लग गया था, कुछ करता था, तो मैं तो कुछ भी बने साहब रणदीप जी रोज जाऊं जाते ही बुला ले। इसलिए हमारा भी हक है, हमारा भी फर्ज है कि जैसे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने आपको टिकट दी, इसी प्रकार कत्तल जिले की चारों की 4 सीट जिस पर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हाथ हो और कांग्रेस का साथ हो, उसको मजबूती से अपने वोट डाल करके उसको अमल बना करके चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की झोली में डाले। अभी तक हमने कोई राज का स्वाद नहीं देखा, राज नहीं देखा। ये पहली बार है जब कोई उत्तरी हरियाणा का राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कान में बात करता है और सलाह देता है। ये हमारे लिए का सौभाग्य है, हम सब ने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का रणदीप समझ करके ये कहना चाहिए कि कैथल जिले में आपने कोई आने की जरूरत नहीं है। हम चारों की 4 सीट जिसका भी नाम रखोगे उसको बढ़ाकर आपकी झोली में डालेंगे। भाइयों, रही बदलाव की बात, अब हमने पुंडरी हल्के में बदलाव करना है, क्योंकि यहां हर बार आजाद उम्मीदवार बनता है। कई साथी कह देते हैं कि टिकट कट जाएगी, टिकट की तो आपको पहले बता दी। दूसरी बात, अभी तक पुंडरी हल्के में कांग्रेस पार्टी ने किसी कैंडिडेट की टिकट नहीं काटी, ये भी पिछले रिकॉर्ड है। अगर उम्मीदवारी चला जाएगा तो पार्टी क्या करेगी? साथियों, ये कहते हैं कि सतबीर जात पात की बात करता है हल्के में। भाइयों, उनको जात पात इसीलिए लगती है क्योंकि एक गरीब और किसान और मजदूर का बेटा घर घर जाकर के मेहनत करके 15 साल आपके सुख और दुख में रहा, और उनकी राजनीति जो जात पात की वो खत्म हो गई, और आप कोई कहते हैं कि जात पात करता है। और मौके का जो एमएलए है ये कहता है कि मैंने बहुत विकास कार्य करवा दिए। यह जो समुदाय केंद्र है 7 करोड़ रुपए में, अभी तक
वहां लाइटर नहीं लग गया। और क्या कहते हैं कि रात को सपने में पुंडरीक तीर्थ आया था और पुंडरीक तीर्थ का सुधार कर दो। इल्जाम लगे कि पुंडरीक की तीर्थ की मिट्टी बेच दी। दो चेयरमैन पलटे गए, लेकिन अभी तक वहां एक घूंट पानी की नहीं है। अच्छा वो एमएलए बना, मैं वाल्मीकि समाज का जो भी मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं वाल्मीकि समाज से शुरुआत करता हूं, जैसे आज भी वाल्मीकि समाज से शुरुआत की। और इस एमएलए ने बढ़ते ही चाबुक किस पर चलाया? एक गरीब स्वीपर पर, जो सफाई कर्मचारी बस स्टैंड में था, वो सस्पेंड किया भाई साहब पहली कलम से। गरीब पर अत्याचार किया। भाइयों, एक मैं साकरा खेड़ी वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने मेरे गांव में भाड़ा में जन्म लिया, मेरा भाड़ा पूरा गांववासी बच्चे से लाके बुजुर्ग तक मुझे प्रेम और प्यार करते हैं, कोई जात पात की बात नहीं कहते। और आज भी हर घर से यहां मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। 2 चुनाव में भी बढ़ चढ़ करके अपने आप इलेक्शन लड़ा। इसी प्रकार साकरा खेड़ी में भाई साहब एक जानवा समाज के 11 वोट वाला सरपंच बना दिया। मैं पूरे रोड समाज का इसके लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वह समाज में एकता बनाए रखना चाहते हैं। और हमारा एमएलए ने क्या कहा? कहना तो ये चाहिए था कि मेरे भाइयों, आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने एमएलए बनना है, आपने बड़े पद लेने हैं, ये सरपंच और पंच एमसी ये तो दूसरों के सभी साथियों के बनाने पड़ेंगे, सभी बिरादरी के लेने पड़ेंगे, तभी जाके गुलदस्ता बढ़ेगा, तभी जाके हमारा समाज एक होगा। लेकिन जो अंदर में है, जात पात की उसके अंदर भावना है। पता क्या कहा भाई साहब? ये कहन लोग 11 वोट वाला खाती सरपंच बना दे, गति के चौधरी होता भाई साहब। चौधरी वो होता है जो जी दूसरे को देता है। चौधरी वो नहीं होता जो अपने घर में रखता है। चौधरी तो साकरा खेड़ी वाले हैं, जिन्हें गरीब समाज के बच्चे का वो बनाया, सरपंच बनाया। ऐसे ऐसे मेरी कोई जाति पात की लड़ाई नहीं है, मेरी एक विचारों की लड़ाई है। मेरी किसी जात पात की भावना नहीं है, मेरी सिर्फ एक विचारों की लड़ाई है। ऐसे ऐसे विचारों से मेरी लड़ाई है। भाइयों, फिर पूरा समाज उठ गया। बैकवर्ड समाज वाले ने उससे कहा, तो बोला क्या कहा? भाई साहब, मेरे से गलती होगी, हो जाती है, मैं कोई देश में कोई बड़ी बात नहीं, मेरे से कुछ निकल जाता है। लेकिन एक माफी मांगता है और लड़का क्या कहता है? लोग के लाल किले पर चढ़कर माफी मांगा। एक चुटकुला भाई साहब, मेरे जी से ना एक मकान बना दिया, कोठी बना दी, वो लग गया अपना भाई मूर्त कराने कोठी का, ये मूर्त कर दिया जी, न्योता दे आया एक का जाकर, बोला भाई फलाने का तो न्योता है आज, छोरे मैं तो जा नहीं सकता, तो जाइए। बोला चलो कोई बापू, मैं बिक दूंगा। भाई साहब खा खूका जो कुछ बन गया था, बोले मकान और देख लो, कोठी बना रखी है, तो सोचा मैंने कहूँगा बहुत अच्छी कोठी बना रखी है। फिर का सारा लोग कोठी में तो बहुत अच्छी बना रखी है जी अपना, फिर शिकायत बीड़ी है। बोला शिकायत बीड़ी बेटी? बोले न्यू किस तरह? बोले इसमें तो देखो मर्जा बोले कुला सीखड़ा। बोला जा रहा जोड़ में जा रहा बुलाया था तो सुमूर्त पर, तो इस तरह की माड़ा कलम का। तो उसके पिताजी का लाना देने गया, फिर उसका पिताजी बोला कोई बात नहीं, मैं छोरन दबकाऊंगा, समझाऊंगा, अब मैं आऊंगा तेरे घर देख कर। बोला चल ठीक है, मैं छोरे ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। अब तो पता हो लोड़ा
लाडू लूडू खाकर बच रहे थे, चाय चू पी का आके को हमारा छोरा बोला थारा छोरा ने खुदा बीड़ी चौकट लगा दी, इसमें तो लाश एक लिखना थी कोई मर्चा बोला बोला इसको तो कितनी लाश लाश कर ले। तो भाई बात है इनकी, तो एक माफी मांगा, दूसरा को लाल के लिए झटका मांगूंगा, फिर उसका कौन अपने नगार देने लग गया। भाइयों ये हल्का आपकी बार रोकने को और सोचने को नहीं बनाएगा, आपकी बार ये हल्का उसको बनाएगा जो आपका सुख और दुख का साथी है, जो आपके बीच में रहता है, जो आपके दुख की खबर ले, जो आपके सुख को बंटवाए। अब की बार हल्के ने बदलाव करना स्वीकार कर लिया, मंजूर कर लिया है। और भाइयों भाई साहब जिस अनाज मंडी में हम ये जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, इसमें जो हमारे व्यापारी रहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी का राज था और आपने राज चलाया तो यह जो दुकानें हैं इनकी बगैर ब्याज के किस्त भरवाई गई, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 1,63,00,000 रुपए थी, जो 1,20,00,000 की दुकान छुपी थी, ब्याज लाकर 1,63,00,000 की करती, पैसे ऊपर रखे थी, वो पांचवा ब्याज भी ला दिया। जिनकी रजिस्ट्री हो रही थी उनका भी 10-10 लाख रुपया का ब्याज का गला लेटर आ गया। ऐसी ऐसी सरकार को आपने उखाड़ फेंकना है। और जब आपकी सरकार आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, व्यापारियों को राहत देने की मैं प्रार्थना करता हूं। अगर आपने यहाँ 2 वचन भी बोल दिए अपने मुख से, मुझे यह लगता है कि सरकार आने से पहले डरते ब्याज माफ कर देगी इसके व्यापारी वजह। इतना भी मुझे पता है कि आपकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुनता है और उसका अमल भी करते हैं। और जो आड़त कीजिए आपके टाइम में 2.5% दीजिए, गरीब 2%। और जो 3 काले कानून सबसे पहले आपने विरोध किया और राहुल गांधी जी के साथ खेत की यात्रा आपने सेवा में की और मैं उसका संयोजक आपने बनाया था, वो चाबुक मेरा कुंडरी मंडी बंद होने जा रही है। मैं मंच के माध्यम से और आपके आशीर्वाद से एक बात कहता हूं, अब की बार अगर कुंडरी मंडी नहीं चली तब हम इसका पूरा जोर से विरोध करेंगे। और मैं एक और प्रार्थना करता हूं प्रशासन से, जो अनाज मंडियों में ताला लगाने के लिए कोशिश की जा रही है, अभी तक कोई भी यहां बारदाना नहीं आया, बोरियां नहीं आई है। वो किसान की मर्जी है, चाहे वहां गए रहो चाहे यहां गए रहो। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि किसानों की आवाज और ये व्यापारियों की आवाज भी उठाए। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मेरे भाई का मैं धन्यवाद करता हूं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का धन्यवाद करता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको कैसे बचा जाए, इससे ये हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बताएंगे। और आपने मेरे साथ जिन भाइयों ने निमंत्रण दिया उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो ये मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे, मैं इनका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक और प्रार्थना करता हूं कि जब तक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का आखिरी शब्द जो सेकंड का होता है वो ना सुने तो आपने उठ के जाना नहीं, क्योंकि सारों ने चोट को अच्छा तो सुना, एक शब्द में देख लियो कदम जो कहा दे भाई सारे यात्रा मिलना देख के बोला सीता किसका बाप था, जाना कर दियो। और फिर से मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं और मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ पहुंचे और समय पर पहुंचे और मैं अपने छोटे भाई समझ करके अपने सीने के लगाकर आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। जय हिंद।